वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ हज़रत दाता गंज बख्श सरकार रहमतुल्लाह अलैह के 978वें उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है और उर्स के दूसरे रोज़ भी लाखों ज़ायरीन की दरबार दाता साहब आमद का सिलसिला जारी रहा। जी हाँ, जबकि इस मौके पर लगाई जाने वाली दूध की सबील पर हज़ारों ज़ायरीन ने दूध हासिल किया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर हुकूमत पंजाब ने लाहौर में आज आम तातील का ऐलान भी किया है। बात करेंगे फ़हीम अमीन से जो इस वक्त दाता दरबार मौजूद हैं, इंतज़ामात के बारे में उनसे जानेंगे, ज़ायरीन की आमद के हवाले से भी उनसे जानेंगे। जी फ़हीम, बताइएगा। जी, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है और तकरीबन गुज़िश्ता 3 रोज़ में 14 महाफिल का इनेकाद जो है वो किया जाना है और आज पहली महफिल का इनेकाद जो है सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा। जबकि ज़ोहर, असर और मगरिब के बाद भी जो है वो इल्मी महाफिल और कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। जबकि रात इशा के बाद कौमी महफिल नात होगी, जबकि रात 12 बजे जो है वो इख्तितामी दुआ जो है खतीब दाता दरबार मस्जिद मुफ्ती रमज़ान सियालवी जो हैं वो करवाएंगे। मजमूई तौर पर बात करें तो यहाँ पर 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे तमाम सिक्योरिटी को करने के लिए, जबकि 170 से ज़ायद जो है क्लोज सर्किट कैमरास के ज़रिए दरबार और इसके इर्द गिर्द की सिक्योरिटी को मॉनिटर किया गया है। पार्किंग के हवाले से इस दफ़ा जो है वो दरबार के बाहर जो है जो अस्पताल है दरबार का, वहाँ पर पार्किंग का बंदोबस्त किया गया है। और दाता के दरबार पर नॉर्मली तो पूरा साल जो है वो लंगर चलता रहता है, लेकिन उसके दिनों में लाखों ज़ायरीन की आमद के सबब जो इंतज़ामिया की जानिब से लंगर का जहाँ पर भरपूर इंतज़ाम किया गया है, वहीं मुखय्यर हज़रात की जानिब से भी यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम किया गया है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं वो लंगर के बगैर यहाँ से ना जा सकें। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची हुई है। 500 से ज़ायद उलमा कराम और सजादा नशीन जो हैं वो इन 14 यहाँ पर जो इल्मी महफिल का इनेकाद किया जा रहा है वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और ख़िताब भी करेंगे। जबकि बिला तातुल बिजली की फरहमी यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से जनरेटर्स का भी बंदोबस्त किया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर लोगों की जानिब से भी जो इंतज़ाम किए गए हैं उस पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप सुबह सवेरे पाकिस्तान को आगाह कर रहे थे। ज़ायरीन की बड़ी तादाद दाता दरबार का रुख कर रही है और अच्छे इंतजाम किए गए हैं। अभी हम आपको एक अहम खबर देंगे कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंज़मामुल हक दिल के आर्ज़े में मुब्तला होने के बायस लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। बिल्कुल, साबिक कप्तान और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक के मैनेजर के मुताबिक उन्हें दिल में तकलीफ के बायस लाहौर के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उनकी एंजियोप्लास्टी करके उन्हें एक स्टंट भी डाला और मैनेजर के मुताबिक इंज़मामुल हक की तबीयत अब बेहतर है और उन्होंने अपने परस्तारों से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील भी की है। तो हम सब दुआ करते हैं कि लेजेंड इंज़मामुल हक को अल्लाह ताला सेहत दे और उनको एक स्टेंट डाला गया है, वो जल्द अज जल्द जो है रूबे सेहत हों और अपने घर जा सकें। और बहुत बड़े लेजेंड हैं और हम जब भी 92 वर्ल्ड कप का भी जिक्र करते हैं इकरा तो नाम आता है, उनका नाम लाजमी तौर पर आता है और इमरान खान के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा होता है कि जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस थी। और वो तो हम यही उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत तंदुरुस्ती और सेहतियाबी अता करे। और अच्छा हमजा, अगर हम खेल की बात कर रहे हैं, इंज़मामुल हक की बात कर रहे हैं कि खेल के साथ उनका कप्तान के साथ किस तरह से था, तो हम बात कर लें खेल का मैदान हो या सियासत का, कप्तान की शोहरत का जो जादू है वो आज भी सर चढ़ कर बोल रहा है। और साबिक जनून म्यूज़िकल जो बैंड ग्रुप है उसके गुलकार सलमान अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू दिखाने के लिए अब एक दस्तावेजी फिल्म तैयार कर ली। जी, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी नामी दस्तावेजी फिल्म में इमरान खान की 50 साल की ज़िंदगी को तकरीबन दिखाया जाएगा और गुलकार का कहना है कि उनके पास उनकी कई पुरानी वीडियोस और तस्वीर मौजूद हैं, जबकि दीगर ज़राए से भी मवाद उन्होंने हासिल किया है। अच्छा, सलमान अहमद के मुताबिक ही ना हमजा, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी जो नामी दस्तावेजी फिल्म है इसमें 4 हिस्सों पर यह मुश्तमिल है। पहले हिस्से में इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म बनने से जो पहले की ज़िंदगी और सोच है उसको दिखाया गया है, जबकि दस्तावेजी फिल्म का जो दूसरा हिस्सा है उसमें इमरान खान के पड़ोसी मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से सियासी ख्यालात हैं और तीसरे हिस्से में वबा के बावजूद हालात से निमटने और आखिरी हिस्से में वज़ीर-ए-आज़म के मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात की गई है। अच्छा, उन्होंने ये बताया वैसे इस सवाल से कि दस्तावेजी फिल्म अंग्रेज़ी ज़ुबान में तैयार की गई है और उसमें कई आलमी रहनुमा और मशहूर शख्सियात के इंटरव्यूज़ भी शामिल किए गए हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ गुलकार सलमान अहमद साहब मौजूद हैं। सलमान साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी यानी कि रूहानी जमहूरियत डॉक्यूमेंट्री जो है आप बनाने जा रहे हैं, ख्याल कैसे आया और इसके पीछे फ़लसफ़ा आखिर क्या है? मैंने
काफ़ी साल पहले मैं अल्लामा इकबाल के लेक्चर्स पढ़ रहा था, और क्योंकि मैं आपको पता है कि यहाँ अमेरिका में कॉलेजों में लेक्चर्स भी देता हूँ जी। पाकिस्तान के ऊपर और हमारी सकाफत के ऊपर और तारीख के ऊपर। जी जी। तो ये अल्लामा इकबाल के लेक्चर्स में फ्रेज मैंने पढ़ी थी, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। फिर आज से कोई 10 साल पहले की बात है कि मैंने खान साहब की एक तकरीर थी जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के बाहर एक रैली थी उनकी। उस तकरीर में उनको मैंने पहली दफ़ा किसी लीडर को स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते सुना। तो ये मेरे दिमाग में बात अड़ गई, और मैंने सोचा कि पिछले साल जब मैंने ये इनका इंटरव्यू लेने की रिक्वेस्ट की तो मैंने उनमें से एक सवाल ये भी पूछा कि आप वाहिद दुनिया के लीडर हैं जिन्होंने लफ्ज़ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, रूहानी जमहूरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो इससे आपकी क्या मुराद है? ये इस तरह बात शुरू हुई थी। अच्छा मान, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में रूहानी जमहूरियत को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, आप इसकी तशरीह कैसे करेंगे? देखिए, बज़ाहिर तो रूहानियत और जमहूरियत लोगों को लगता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये साथ किस तरह मिल सकती हैं। और एक ज़माने में मुझे याद है कि जब जुनून, आज से 30 साल पहले, बल्कि ये 30वीं सालगिरह है जुनून की, मौसीकी की भी, कि जब हमने सूफियाना कलाम अपने जदीद मौसीकी में इस्तेमाल करना शुरू किया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो सूफी रॉक है। तो मैंने सोचा कि अगर सूफी रॉक यानी कि एक हमारी सकाफत और हमारी तारीख और हमारी रिवायत का एक हिस्सा जदीद मौसीकी के साथ मिल के एक खूबसूरत चीज़ बन जाती है जो पूरी दुनिया में मकबूल हो चुकी है, तो क्या ये स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी भी जो है इसका तस्वर किया जा सकता है? मेरा अपना ज़ाती तस्वर क्या है कि ये स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक सोसाइटी जिसका दारोमदार जो है वो इल्म पे हो और जिसकी लीडरशिप में जिसको कहते हैं कंपैशन हो, हमदर्दी हो। सही। और ये मेरे जो अल्लामा इकबाल की जो मैंने लेक्चर्स पढ़े हैं उनमें वो कोई खास गहराई में नहीं गए कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी असल में किस तरह प्ले आउट करेगी, लेकिन उनके तस्वुर में जरूर ये बात थी। तो फिर उन्होंने कहा दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है कि जब आप रूहानियत को, जमहूरियत को, क़यादत को आगे लेके चलते हैं और वो इंसाफ, हमदर्दी, इल्म, उन पे अगर आप तवज्जो करते हैं तो उससे बेहतर से बेहतर आउटकम होने के चांसेस हैं। सलमान, ये डॉक्यूमेंट्री ये बता दीजिएगा कि रिलीज़ आप कब करने जा रहे हैं, और इसमें आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शख्सियत के कौन से अहम पहलू हैं जिनको उजागर भी किया, और साथ ये भी बता दीजिएगा मवाद कैसे इकट्ठा किया गया? जी देखें, ये मैंने जो पूरा इंटरव्यू जब देखा, जो काफ़ी एक गहराई में मैं गया उस इंटरव्यू में, तो मैंने उस इंटरव्यू को फिर सोचा कि एक दस्तावेजी फिल्म जिसके 4 हिस्से होंगे। अच्छा। पहला हिस्सा जो है वो 5 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है पूरी दुनिया में, और ये गुफ्तगू अंग्रेजी में हुई थी कि मैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और एक प्रोफेसर यहाँ क्वींस कॉलेज में, और बाकी जो इधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन और जो और यहाँ जो येल यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, सही, वो लोग जानना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में कि इसकी सकाफत, इसकी तारीख। तो ये मैंने फिल्म अंग्रेजी में इसलिए ये इंटरव्यू लिया कि जो पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वजीर आज़म इमरान खान, उनका इस वक्त उनकी क्या विजन है। तो इसके 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि खान साहब के वजीर आज़म बनने से पहले की जो सोच रही है, बचपन से लेके, क्रिकेट से लेके, अपना जब उन्होंने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाने की
जब वो मुहिम शुरू की तो क्या सोच थी, फिर सोशल एक्टिविज्म में क्या सोच थी, फिर ये जो 22 साल का सफ़र जिसमें वो वज़ीर आज़म अब 2018 में बने, तो वो क्या चीज़ें थी जिनको इस्तेमाल करके जिनका जो उनका माइंडसेट बना, ये पहले एपिसोड में है। और फिर 3 और एपिसोड हैं जो फर्क पहलुओं पे रोशनी डालते हैं। अच्छा सलमान, जिस तरह से आपने भी ये कहा है ना कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के मुताबिक चल रहे हैं, आपका उनके साथ 35 साल से ज़्यादा पुराना ताल्लुक भी है। उनके दौर में पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है आपके सामने ही है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट करते हैं? देखें, मैं आपको तो अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ पाकिस्तान का, कि मैं बाहर बड़ा हुआ, बाहर पढ़ा, डॉक्टरी करने के लिए पाकिस्तान आया था। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से मैंने ग्रेजुएट किया। उस दौरान जबकि एक आमरीत थी पाकिस्तान के अंदर और नौजवान नस्ल के लिए कोई रास्ते नहीं थे। मतलब उस जमाने में अगर फनून लतीफ़ा का अगर आप वो देखें शोबा, उसके अंदर हमारे जो नौजवान नस्ल थी वो या तो हमसाए मुल्क की मौसीकी या शायरी या फिल्में देखती थी या वेस्ट की मगरिब की फिल्में देखती थी। लेकिन हमारे अपने मुल्क से जो खुद जो मेड इन पाकिस्तान जो फिल्में या मेड इन पाकिस्तान जो मौसीकी या शायरी, उसको कोई ख़ास अहमियत नहीं देते थे जो नौजवान नस्ल है। लेकिन आज 30 साल के बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरा ताल्लुक वो तराने जो पाकिस्तानियों को 30 साल पहले मिले थे, यानी कि दिल दिल पाकिस्तान, जज्बा जुनून, कायद आज़म मोहम्मद अली फिल्म, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फिल्म आज़ादी थी, उसका तराना। मैंने ये देखा है कि हमारे मुल्क के अंदर लोग मेड इन पाकिस्तान जानना चाहते हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि जी के अमेरिका में बहुत अच्छी कोई फिल्म बन गई है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से वो उठे फिल्म जो है। तो वही मेरी कोशिश है। मैं तो बहुत ज्यादा हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहा हूं कि पाकिस्तान की देखें दुनिया की दूसरी बड़ी नौजवान नस्ल जो है वो पाकिस्तान में है और ये बहुत पावर रखती है। ये यूथ जो है, उस यूथ को अगर हम सही रास्तों पे पॉजिटिव वो गोल्स, उनको अमन, उनको रोजी, तालीम, सेहत, ये सब चीज़ें मुहैया करेंगे तो हमारी यंग जनरेशन पाकिस्तान को बहुत तेज़ी से आगे लेके जाएगी। ठीक है सलमान, ये बता दीजिएगा, क्योंकि आप यूथ की बात कर रहे हैं, नौजवान नस्ल का जिक्र कर रहे हैं, तो इस डॉक्यूमेंट्री से नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? देखें, इसमें जो मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान की जो कहते हैं ना कि कोर जो पैगाम था ना, जो मैंने पहले एपिसोड में देखा है, वो ये है कि हार से कभी डरना नहीं है, हार कभी माननी नहीं है, जहन की बात कर रहा हूं, और फिर गलतियों से सीखना है जी। और ये कभी भी अपने अंदर ये एक मैं ना आ जाए कि मुझे सब कुछ आ गया है, मुझे कोई नहीं कुछ बता सकता। उनके अंदर एक बड़ी आजिज़ी है और वो सीखते हर इंसान से, जो सड़क पे लोग हैं उनसे भी सीखते हैं, जो दानिशमंद हैं उनसे भी सीखते हैं, वो दुनिया को भी देखते हैं। तो सबसे बड़े ये 3 वो हैं कि अपनी गलतियों की इस्लाह करें, हार से बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है, हार को दिमाग में लाना ही नहीं है और हार मानना ही नहीं है। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। 5 अक्टूबर को ये रिलीज होने जा रही है डॉक्यूमेंट्री जो उन्होंने बनाई है। 4 मुख्तलिफ मरहले जो है वो इसका 5 अक्टूबर को है। 4 मुख्तलिफ इसके मरहले होंगे और उस हवाले से इन्होंने तैयार किया। देखते हैं क्या है, और नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, इसलिए भी ये तवज्जो की जो है ना मरकज का तवज्जो का मरकज देखना चाहेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी और जो स्पिरिचुअलिटी है किस तरह से लिंक कर रही है एक दूसरे के साथ। अल्लामा इकबाल से उन्होंने ये आइडिया लिया और फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में जो है रैली के दौरान मज़ार कायद के बाहर इसका जो है जिक्र किया था, तो फिर मुझे आइडिया था। खैर अब हम इंतज़ार कर रहे हैं सब इस डॉक्यूमेंट्री का। कुछ ही दिन रह गए वैसे तो, बाकी अब चलो कुछ ही दिन, बिल्कुल कुछ दिन रह गए, 7-8 दिन रह गए। अब खैर हम कुछ खेल की बात कर रहे हैं, कप्तान की भी बात कर रहे हैं, तो खेल के मैदानों में पाकिस्तानी जो नौजवान है
उनकी एफर्ट्स का भी जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा हमजा, खेल के मैदानों में अगर हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात करें तो उनकी शानदार कामयाबियों की जो फहरिस्त है वो बहुत ज़्यादा तवील है। और क्रिकेट की बात कर लें, हॉकी की बात कर लें, स्क्वॉश की बात कर लें और दूसरे खेलों की बात करें, दुनिया भर में सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो लहराया है। मार्शल आर्ट के ही एक मकबूल स्टाइल जुजित्सु में भी पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं रहा। हाँ जी, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इसी माह अबू धाबी में होने वाली 5वीं एशियाई जुजित्सु चैंपियनशिप में 8 कांसी के तमगे जीतकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये काबिल ज़िक्र है कि गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान ने कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम तर इंडोर गेम्स पर पाबंदी आयद कर रखी है। दुनिया भर में इन मसाइल का खैर सामना है, पाकिस्तान में भी बड़े मसाइल का सामना है। उतने यहाँ पर हम देखें तो सहूलियात भी नहीं है जो दूसरे ममालिक में, फिर भी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई बिल्कुल हमजा, अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो उनके शुरका जो है आलमी मेगा इवेंट में शरीक होने के लिए मुसलसल तरबियती मशकों के में शरीक होते रहे, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अहम कामयाबी हासिल की। उन्होंने उस तरह से ट्रेनिंग भी नहीं उनको टाइम मिला, लेकिन फिर भी कांसी के तमगे उन्होंने जीते, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ये बड़ी बात है। तो दोनों जो नौजवान आज हमारे साथ मौजूद से बात कर लेते हैं, शानदार कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है। अबू हुरैरा हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद अम्मार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे और वेलकम कहेंगे अपने शो में। तो अबू हुरैरा आपसे शुरू करते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये बताएं कि ये है क्या, मतलब जुजित्सु के बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे, ये किस तरीके का मार्शल आर्ट है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने मुबारकबाद दी और आपने अपने चैनल पे बुलाया, इनवाइट किया हमें। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इस गेम के बारे में बता दूं। ये जुजित्सु एक मार्शल आर्ट्स की कैटेगरी है और ये हम कई सालों से पाकिस्तान के अंदर खेली जा रही है। 2006 से पाकिस्तान जो है इसमें इंटरनेशनली सतह पे मेडल ले रहा है और इंक्लूडिंग मैं 2010 से और अम्मार और मैं इंटरनेशनली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, इसका जो कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो ये है कि हमने 2010 से एशिया के अंदर 2010 में गोल्ड, 12 में गोल्ड, 14 के एशियन आपके बीच गेम्स जो हुए थे थाईलैंड में, उसके अंदर गोल्ड, और 2015 के अंदर वर्ल्ड का सिल्वर मेडल लेके पाकिस्तान ने इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी अचीवमेंट के साथ हमने ये इस कैरियर को, इस मार्शल आर्ट्स को पाकिस्तान के अंदर उजागर रखा है। अभी रिसेंटली अबू धाबी के अंदर अबू धाबी के अंदर 5th एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप हुई थी, जिसके अंदर तकरीबन 8 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम के तकरीबन मेंबर्स ने जो है वो मेडल लिए और 8 ब्रॉन्ज मेडल एशियन चैंपियनशिप में हमने हासिल किए। क्या बात है, तो ये इसकी थोड़ी सी जो है ये आपको मैंने हिस्ट्री बता दी। ठीक है। अच्छा अम्मार, आप बताइएगा जो मार्शल आर्ट का ये स्टाइल है जुजित्सु, आपने इसको क्यों पिक किया? कुंफू भी तो था, हालांकि कुंफू को अगर बात की जाए वो बड़ा मशहूर है, ताइक्वांडो भी है, इसको आपने क्यों चूज़ किया? बेसिकली इसको चूज़ करने की वजह जो थी वो, मैंने जिस क्लब में एडमिशन लिया था ना, वहाँ पे हमारा ये जुजित्सु होता था। अच्छा। तो जूडो भी होता था, कराटे भी होता था, लेकिन जुजित्सु के ऊपर मेरे जो कोच हैं तारिक अली, उन्होंने मुझे गाइड किया कि इसमें जो है वो तुम्हारी जो सलाहियतें हैं, अच्छा। मैं तो खुद से नहीं बता सकता कि मेरी क्या क्या सलाहियतें हैं, जाहिर है जो कोचेज़ होते हैं वही बता सकते हैं कि आपकी क्या सलाहियतें हैं आपके अंदर। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि देखो तुम जो है इस गेम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इसमें तुम्हारी अचीवमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी आ सकती हैं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, तो फिर इसको मैंने ठीक है। अम्मार, आप हमें ये भी बताएं कि जुजित्सु में कितना पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है? वैसे तो अबू हुरैरा ने जिस तरह से हमें बताया है, जितने गोल्ड आप हासिल कर चुके हैं, जितना पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, ये तो पता लग रहा है बहुत टैलेंट है। नौजवानों की हम बात करें, बच्चों की बात करें, कितना ट्रेंड है ये? सर जुजित्सु की अगर मैं बात करूँ ना तो टैलेंट की कमी नहीं है। 2006 से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पोडियम पे खड़े हुए हैं। सिर्फ मैं स्पेशली जुजित्सु की बात कर रहा हूँ, पोडियम पे खड़े हुए। पोडियम से हमारी कभी किसी भी साल हमारी टीम जो है ना वो पोडियम से नीचे नहीं उतरी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये हमारी जो कंटिन्यू अचीवमेंट्स हैं ये चल रही हैं। अभी रिसेंटली हमारे जो है ना पाकिस्तान के बच्चों ने जूनियर कैटेगरी में 7 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड चैंपियनशिप ई टूर्नामेंट था, तो उसमें जुजित्सु में सर। तो अगर हम जुजित्सु की बात करते हैं, हमारे जो टारगेट्स होते हैं ना सर, वो ऐसे होते हैं कि जैसे कि ओलंपिक होते हैं, जिस कंट्री में ओलंपिक्स होता है वो 10-10 साल पहले से अपने टारगेट्स जो है वो डिसाइड करते हैं और
ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो जुजिट्सो के ऊपर थोड़ा सा नजरसानी करे तो हमारी नेक्स्ट जो ओलंपिक्स आ रहे हैं 2028 में जो ओलंपिक्स आ रहे हैं हम उसका मेडल ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। जुजित्सु की अल्हम्दुलिल्लाह पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। अबू हुरैरा, आप बताइएगा कि इस आर्ट को सीखना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है या हर कोई सीख सकता है? कितनी आप लोगों को सीखने में टाइम लगा? इसमें तो हड्डियां नहीं टूटती, मतलब कि डर ही लगता है जब भी मार्शल आर्ट का नाम सुन लेते हैं हम पीछे हट जाते हैं पाकिस्तानी कि नहीं भाई हमारा काम नहीं है, ये चीनियों को करने दें। देखिए इसको जब हम कोई भी हमारे पास स्टूडेंट आता है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे हमारे पास नए नए स्टूडेंट्स आते रहते हैं और कुछ पुराने जाते रहते हैं, तो ये एक साइकिल चलता रहता है। तो इसको सीखना कोई मतलब बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मार्शल आर्ट्स की भी हर स्पोर्ट्स की तरह ये भी एक स्पोर्ट्स है, ठीक है। इसकी भी बेसिक्स होती हैं, पहले हम बेसिक सिखाते हैं ताकि वो जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हम पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सारी फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग चल रही होती है। तो फिर वो जाते जो है 6 महीने के अंदर वो एक प्लेयर जो है अच्छे लेवल पे तैयार हो जाता है कि यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और आपका सूबाई लेवल पे वो पार्टिसिपेशन कर सकता है। और फिर इसी तरह अभी हमारे जो बच्चे जो जूनियर जो अभी जीते हैं वो अभी अमार ने जो बात बताई आपको, तो वो भी बच्चे कोई वो बहुत बड़े बच्चे नहीं हैं, वो तकरीबन 12 साल के 14 साल के बच्चे हैं और वो हमारे पास 2-2, 3-3 साल से कर रहे हैं मार्शल आर्ट, यानी कि वो छोटे छोटे आए थे। और अभी एशियन चैंपियनशिप में भी जो हमारे साथ जो सीनियर टीम में जो लड़कों ने पार्टिसिपेट किया वो भी बच्चे आए थे हमारे सामने के और वो आज जो है वो हमारे साथ खेल रहे हैं, हमारे साथ टीम में चल रहे हैं। तो इसमें पोटेंशियल बहुत है मार्शल आर्ट्स के अंदर। जुजित्सु पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद मार्शल आर्ट्स है जिसके पास इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं और इतने सारे मेडल, अगर आप मेडल्स काउंट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन आप दोनों को देख के हमें पता लग रहा है, आपसे बात करके इस बात का अंदाजा हो रहा है कि बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है। अबू हुरैरा बहुत शुक्रिया, अमार बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों सुबह का हिस्सा बने। आप दोनों को और आपकी टीम को बहुत मुबारक हो। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।